मित्रों, भारत की बढ़ती हुई शक्ति से कुछ लोग घबराए हुए हैं और वो इतने घबरा गए हैं कि वो प्रतिदिन कोई ना कोई एक ऐसी उलझन, एक ऐसी समस्या खड़ी करके रखते हैं जिससे देश प्रगति ना कर सके। लेकिन इस समय भारत प्रगति के पथ पर है, तीव्रता से है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन समाज के लोग बहुत भोले होते हैं, वो राजनीति को समझते नहीं हैं, षड्यंत्रों को जानते नहीं हैं। डेली कोई ना कोई एक ऐसा षड्यंत्र तैयार करके रखते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएं, दलितों और सवर्णों के बीच में झगड़े हो जाएं, जातियों के झगड़े हो जाएं, भाषाओं के झगड़े हो जाएं। इस तरह की कोई ना कोई नई अफवाह फैला कर रखते हैं। वो जानते हैं कि लोग भोले हैं, वो ये भी जानते हैं उनकी दृष्टि में लोग मूर्ख हैं। जिन्हें मैं भोले कह रहा हूँ वे उन्हें मूर्ख कहते हैं। जब एक बात को वो 100 बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, लाख बार कहेंगे तो कुछ लोग विश्वास कर ही लेते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, लोग सोचें, समझें, ढंग से सुने और सुनने के बाद धैर्य से उसका उत्तर दें। अभी एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुद्दा चल रहा है। उस मुद्दे को देश के विरोधियों ने हाथों हाथ ले लिया है। मैं समझता हूँ, क्या किसी भी उच्च सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को कोई ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो असंसदीय हो? वो चीफ जस्टिस हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भी क्या बोलने का अधिकार है? कोई भी ऐसी बात जो देश में और समाज में विद्रोह पैदा करती हो? देश के राष्ट्रपति को भी क्या अधिकार है जिससे देश अस्त व्यस्त होता हो? कौन कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जितने ऊंचे सिंहासन पर बैठा है उसका दायित्व उतना ही बढ़ जाता है देश के प्रति संवेदनशील मुद्दों पर कैसे बोलना चाहिए। वो अधिक शिक्षित हैं, अधिक योग्य हैं, तभी तो उनको ऊंचे सिंहासन में बैठाया गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी ऐसी बात को सोचें और उसका उत्तर ठीक ढंग से दें। चीफ जस्टिस जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सब राकेश अधिवक्ता जी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कुछ लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। भाई, एक नियम है, जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया आती ही है। ये नियम है प्रकृति का। कहीं सभ्यता से आ जाती है, कहीं असभ्यता से आ जाती है। अब प्रश्न ये है कि अगर उन्होंने उनके ऊपर किसी भी तरह का अटैक किया तो क्यों किया? चलिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं, जो लोग देश के विरोधी हैं, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था? क्या भगवान विष्णु के विषय में ऐसा बोलना चाहिए था? नहीं बोलना चाहिए था। और एक बात मैं और बता दूं, वो भी जानते हैं कि मैं गलत बोल चुका हूं, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस अधिवक्ता के ऊपर कोई केस नहीं करना है, इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। और कुछ लोग आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहारा ले रहे हैं कि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में हुए अटैक की आलोचना की है, लेकिन वो उनकी बात तक नहीं पहुंचेंगे। मोदी जी का उद्देश्य केवल इतना है, जानते वो भी हैं कि उन्होंने गलत कहा है, लेकिन उनका उद्देश्य इतना ये है कि हम संयम में रहें, इस बात का विवाद समाज में ना बढ़े, समाज में अस्तव्यस्तता ना फैले। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सोचें, समझें और उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करें, अन्यथा चुप रहें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।